टेक। तो आज हम जानने वाले हैं टॉपिक डायोड के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम आने वाले लेक्चर में डायोड और ट्रांजिस्टर के बीच के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो आज मैं डिफरेंस बताने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डायोड दे देता हूँ, ताकि दोनों के बीच के डिफरेंस जब बताऊँ तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं डायोड के बारे में जानने के लिए। आज हम टॉपिक जानेंगे कि व्हाट इज डायोड, सिंबल ऑफ डायोड एंड टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में। थोड़ा बहुत मैं बीच में बायसिंग की बात कर दूंगा। जैसा कि मैंने ट्रांजिस्टर में बायसिंग बताया था, उस तरह इसमें भी बायसिंग होता है, जैसे रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। तो बिना वेस्ट किए टाइम हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डायोड के सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। तो डायोड होता क्या है, तो हम डेफिनेशन देंगे। ए डायोड इज डिफाइंड एज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट ओनली कंडक्ट्स करंट इन वन डायरेक्शन। क्या कहता है, एक डायोड जो है वो टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो कि करंट को कंडक्ट करता है सिर्फ वन डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए अपने दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं कि एक नल हो, जैसा कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक नल हो और अगर मैं इसमें एक फ्री व्हीलिंग टाइप का कुछ लगा दूँ, ठीक है, जो कि अगर पानी का फोर्स पड़े तो ये खुद पे खुद ओपन हो जाए, और जब फोर्स इधर से पड़ना बंद हो जाए तो ये लॉक हो जाए। तो क्या हो जाएगा कि वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो को ही पास करने देगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इधर से जब आ रहा है तो ये जब लॉक है तो इधर से रोके हुए है, और जब पानी इस पर फोर्स मारती है तो ये धीरे से, मैंने 4 पिक्चर में बताया, धीरे धीरे ये ऊपर चला जाता है। जब ये टोटली ऊपर चला गया तो पूरा का पूरा हमारा पानी फ्लो कर रहा है, और जैसे पानी फ्लो हो गया तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। तो ठीक इसी प्रकार हमारा डायोड वन डायरेक्शन ऑफ करंट के फ्लो को करने देता है। ठीक है, जो करंट होता है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो एक आइडियल डायोड के पास अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो हम कहेंगे एक आइडियल डायोड के पास जीरो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर इधर से जाए तो हमारा जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, और दूसरे साइड से हमारा जो रेजिस्टेंस है रिवर्स वाइज में वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये आइडियल में है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। यहाँ पे जब हम इनपुट की बात करें तो यहाँ पे आइडियली जीरो होना चाहिए रेजिस्टेंस, बल्कि प्रैक्टिकली मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और रिवर्स वाइज में हमारा रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम होना चाहिए। आइडियली यहाँ पे इनफाइनाइट होता है रिवर्स वाइज में, लेकिन प्रैक्टिकली मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम अपने पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे। एन आइडियल डायोड will have zero resistance in one direction and infinite resistance in reverse direction। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, डायोड का कुछ इस प्रकार सिंबल होता है। हाँ, बनाने के लिए जब मैं वहाँ पे बताया हूँ नोट्स में, तो वहाँ पे सिंबल ऑफ डायोड, सिंबल जहाँ पे डायोड का सिंबल लिखा होगा उस डेफिनेशन के लिखने के बाद ये डायोड का सिंबल बना देना है सेमेस्टर के एग्जाम में। हाँ, ये डायोड का सिंबल प्रैक्टिकली है। रियल डायोड हमारा कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में बिना बनाए भी काम चलेगा। ये डायोड मस्ट है। ये डायोड हमारा सिंबल है डायोड का, जो कि दिखाना है, जिसमें कि यहाँ हमारा एनोड टर्मिनल है जो कि पॉजिटिव सप्लाई को रिसीव करता है, और कैथोड टर्मिनल जो कि नेगेटिव सप्लाई को डिनोट करता है। और अगर हम रिवर्स वाइज में देते हो तो करंट को फ्लो को ये ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे इस तरह का कुछ मार्केट में हमारा डायोड मिलता है, जहाँ पे वाइट टाइप का बीच में एक स्ट्रिप भी रहता है, जो कि यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है। ठीक है,
तो जब आप मार्केट में इसे परचेस करते हैं तो वहाँ पे एक बीच में वाइट टाइप का कुछ स्ट्रिप रहता है और इस तरह का ही एक डायोड आपको मिलेगा। और ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो मैं ट्रांजिस्टर को दिखा दूंगा, मेरे पास ट्रांजिस्टर अवेलेबल है, वो मैं दिखा दूंगा आपको प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमने दिखा है कि ये जो हमारा डायोड है ये पी टाइप को शो करता है और ये जो है हमारा एन टाइप को शो करता है और इसके बीच में एक डिप्लीशन रीजन बनता है, जो कि यहाँ पे मैंने देखा है ये डिप्लीशन रीजन बनता है, जो कि बहुत और बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसको बेसिकली हम 1 माइक्रोमीटर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, मैंने दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है, ठीक है। पीएन जंक्शन, दो पी टाइप और एन टाइप दो डायोड मिलके ये पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण करता है, जिसमें हमारा पी क्या है, होल को डिनोट करता है और एन फ्री इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। तो चलिए डायोड के सिंबल के बारे में जानते हैं। जो हमारा एरो हेड है, ये एरो हेड ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को दिखाता है। ये जिस साइड मुड़ा रहेगा उस साइड ही करंट फ्लो करेगा, उसके उल्टा में यानी रिवर्स वाइस में ये करंट को ब्लॉक कर देता है। हम लोग पीएन जंक्शन को बना सकते हैं डोपिंग करके। कैसे? तो अगर हम इसको डोनर इम्प्योरिटी देते हैं, डोनर इम्प्योरिटी देने में पेंटावेलेंट का यूज करते हैं इन वन डायरेक्शन में, वन पोर्शन में। जैसे इसमें अगर हम देंगे तो ये डोनर कहलाता है, डोनर में हम लोग पेंटावेलेंट का इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। और अदर साइड में जो ये है हमारा पोर्शन, इसमें हम ट्राईवेलेंट का इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है। बेसिकली ये सिलिकन और जर्मेनियम क्रिस्टल का लेते हैं, ठीक है। और हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ डायोड में जेनर डायोड है, टनल डायोड होगा, वेक्टर डायोड होगा, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसमें आप लाइट इमिटिंग डायोड को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसको हम लोग LED कहते हैं। वही लाइट इमिटिंग डायोड है, जो कि एक डायोड का ही टाइप है। और हमने अपनी जो नोट आपको देंगे उसमें इससे थोड़ा ज़्यादा डायोड के बारे में बताया, जिसमें कि शॉर्ट की डायोड भी आता है, पिन डायोड भी आता है, लेजर डायोड भी आता है, फोटो डायोड भी आता है। ऐसे बहुत सारे डायोड के एग्जांपल हैं जो कि डायोड के ही दूसरे एग्जांपल है, डायोड से ही मिलके बने होते हैं। और बात की जाए यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स की, तो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पी टाइप में अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के सोर्स को जोड़ते हैं तो हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, और एन टाइप में अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं तो वो रिवर्स बायस होता है। इसके बारे में डीपली हमें नहीं जानना है, मुझे इसके और ट्रांजिस्टर के बीच का डिफरेंस बताना था, इसलिए मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया डायोड के बारे में। अगले लेक्चर में मैं डायोड और ट्रांजिस्टर के बीच के डिफरेंस को बता दूंगा, ताकि आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैरी कर पाएँ, क्योंकि सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसमें डायोड और ट्रांजिस्टर के बीच का डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है। तो आपने अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुँचे, और अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि ये जानने के बहुत हकदार है। और हाँ, मैं अगले लेक्चर में 2-3 लेक्चर के बाद 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय हिंद।